नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शहनाई एक बेहद सुंदर साज है जिसका एक खास अंदाज है। उस पर जो भी राग छेड़ो वही आत्मसात है। कार्यक्रम कला संगम के पिछले अंक में हमने आपको शहनाई से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी, शहनाई वादकों से बातचीत की। उसी कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आज हम हाजिर हैं। जी हाँ, पंडित अनंत लाल के पौत्र और पंडित दयाशंकर के पुत्रों पंडित संजीव शंकर, अश्वनी शंकर और तबले पर संगत की थी पंडित आनंद शंकर ने। उसी का आखिरी भाग लेकर हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं। मैं देख रही हूँ आनंद जी के पास तबला है और वो जो छोटा सा रखा हो उसको क्या कहते हैं? ये जो है बहुत ख़ास तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ख़ास तौर से शहनाई के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसको इसको बोलते हैं दुक्कड़। दुक्कड़। और ये जो है ये जो इसका चमड़ा जो है वो कैमल स्किन है और इसका जो बांधा है जो जाता है। मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा दिखाएं हमारे दर्शकों को। बहुत ही पुराना भी लग रहा है मुझे। कितना साल पुराना है ये? मेरे ख्याल से कुछ 50-60 साल तो होना चाहिए। 50-60 साल पुराना। वाह। और आजकल तो मिलता भी नहीं है ये, क्योंकि अब ऐसी कारीगरी करने वाले लोग हैं नहीं। और क्योंकि शहनाई प्लेयर्स भी कम है। और ये जो है शहनाई के साथ ट्रेडिशनली जो है वो बजता था नकारा। अच्छा। तो नकारा का जो है छोटा रूप है जिसको हाथ से बजाते हैं, वरना नकारा जो है वो बजता था स्टिक्स से। हाँ। पर ये जो है हाथ से बजता है, इसको बोलते हैं दुक्कड़। और ये दुक्कड़ बजाने वाले भी जो है बहुत ही कम लोग हैं। अब बनारस में भी आप जाके देखेंगे तो मुश्किल से आपको 1-2 लोग ही दिखाई देंगे। जी जी जी। तो अब जैसे बहुत से नई नई तकनीक आ गई है नई, तो शहनाई की जगह भी किसी ने ली है क्या, या इसका कोई तोड़ नहीं है? एक तो उनको मास्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसकी आवाज़ को भी और उसको साधना भी। और इसीलिए अभी तक आप देखेंगे कि पिछले जो इसकी हिस्ट्री आई है, जो मतलब 150-200 साल से जो है, और जो प्राचीन से उससे पहले से भी, तो उतने दिनों में इसमें खाली एक ही बदलाव आया, वो आया इसके रीड का। अच्छा। और जो दूसरा बदलाव आया, जो बदलाव आया है अश्वनी जी, तो क्या उससे बेहतर है या कोई खास नहीं लगता है? नहीं, उससे बेहतर है, बेहतर हुआ है। क्योंकि पहले इसमें पाम लीफ यूज़ होता था और वो लेयर्ड होता था कि 4 लेयर इस तरफ और 4 लेयर उस तरफ। और जो उसका साउंड था वो काफ़ी कर्कश था थोड़ा, और बहुत ज़्यादा लाउड था। क्योंकि पिछले आप देखेंगे 100 साल पहले तक तो ना माइक्स होते थे, ना लाउड स्पीकर्स कुछ होते नहीं थे। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे कि जो बहुत ही लाउड हो, और अगर 100 या 1000 लोग, 500 लोग बैठे हैं तो उसके बीच में वो सुनाई दे। तो एक रीज़न ये भी आप बोल सकते हैं कि मंगल वाद्य बनने के लिए शहनाई का एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि इसकी आवाज़ बहुत फैलती थी। अगर आप नौबत खाना हमेशा आपने देखा होगा कि एक ऊंचाई पे बनाया जाता है। जी जी जी। उससे जो साउंड था वो ट्रैवल करता था। तो दूर अगर तक कोई भी पूजा पाठ हो रही है या लोगों का गैदरिंग है, शादी ब्याह है, तो वो साउंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, इसलिए नौबत खाने ऊपर बनाए जाते थे। जी जी बिल्कुल। तो संजीव जी और अश्वनी जी, कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से मिलने का मौका मिला आपको? जी हाँ, बहुत मौके मिले ऐसे जी। और हम लोग उनसे कई बार उनसे मिले और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और उनका और हमारे दादाजी के बीच में जो है एक ख़ास तरह की एक संबंध था, एक मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। अच्छा। कि यहाँ तक भी देखा है कि अगर दादाजी बैठे हैं ऑडियंस में तो खान साहब जो है अपनी शहनाई उनको तरफ करके बोलते थे कि पंडित जी आइए पहले आप। तो दादाजी जो है, दादाजी से उनमें वो बड़े थे। आज भी संजीव उनकी जो शहनाई है, मंगल ध्वनि, हमारे आकाशवाणी की जो मंगल ध्वनि सुबह सुबह जब बजती है वंदे मातरम के बाद, आपने सुनी होगी जब हम रेडियो को सुबह सुबह वंदे मातरम बोलते हैं और वो मंगल ध्वनि शुरू होती है, उन्हीं की वो विरासत है जिसको संभाली हुई है आकाशवाणी ने आज भी। जी हाँ, और इस बात के लिए तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज भी वो लोग एफर्ट करते हैं कि जो हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है जी, और हमारा हेरिटेज जो है उसका एक्सपोजर जो है नई जनरेशन में होता रहे।
आपने अपने देश का तो नाम कर ही रहे हैं, विदेशों में भी खूब प्रस्तुतियां दी हैं, तो जी। कोई ऐसा यादगार लम्हा है जो विदेश में आपने देखा और बड़ी खुशी होती है उस चीज़ को देखकर कि हमारे भारतीय साज और हमारी जो कलाएं हैं उनको विदेशों में आज इतना मान सम्मान मिल रहा है? कैसी फीलिंग होती है उस समय जब आप प्रस्तुति दे रहे होते हैं वहाँ? ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं जी। कि जब हम लोग को बड़ा मतलब गौरव लगता है और कभी कभी अचंभित भी होते हैं हम लोग, और कभी कभी इतनी खुशी भी होती है कि पर एक वाक़या मेरे को याद आता है जो कि वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हम दोनों थे साथ में और हम लोग थे नॉर्वे में। और नॉर्वे में जो है नॉर्वेजियन बोला जाता है, और हम लोग का कॉन्सर्ट था बच्चों के लिए। अच्छा। स्कूल के बच्चे, और वो भी नर्सरी केजी के। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे। अब जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि मतलब क्लासिकल म्यूजिक में तो अगर आप मतलब बड़ों को भी बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो भी तब जबकि हम लोग का लैंग्वेज डिफरेंट है। जो हम बोल रहे हैं वो सब नहीं समझ सकते, जो वो बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अश्विनी भी जो है वो भी बड़े कंफ्यूज, मैं भी बड़ा कंफ्यूज कि करें क्या, फिर बजाएं क्या। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो है जो हो सकता है बजाते हैं हम लोग। तो छोटे छोटे बेचारे बच्चे थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे, कारपेट बिछा हुआ था। तो बच्चे कोई अपना पैर फैला के बैठे हैं, कोई ऐसे बैठा है, कोई वैसे बैठा है। तो एक लड़की थी, छोटी सी बेचारी, बहुत खूबसूरत बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, और सबसे आगे बैठी हुई थी। तो सुनते सुनते अपने बैग को सिरहाना बना के लेट गई। अच्छा। अब लेट गई तो आंखें उसने बंद करी हुई थी, तो मेरे को लगा सो गई शायद। तो जैसे ही हम लोगों ने ख़त्म किया तो हम लोग का एक क्वेश्चन होता है कि हम क्वेश्चन आंसर एक सेशन होता है हम लोग का। तो जब वो हुआ तो हमारे साथ एक डाग ओलोफ करके था आदमी, जो कि हम लोग का इंटरप्रेटर था। अच्छा। तो वो बच्ची ने हाथ खड़ा करा सबसे पहले। तो वो मेरे से जब पूछा उसने सवाल, तो मेरे पास उस बात को सुन के इतना खुशी हुई कि वो कहती कि आई लव योर म्यूजिक, डू यू हैव बटरफ्लाइज इन योर कंट्री। क्या बात है। एक छोटा सा बच्चे की इमेजिनेशन है ना। हाँ। तो वो मतलब इमेजिन क्या कर रही है कि वो जो सुन रही है तो उसको दिमाग में जो है तितलियां उड़ रही हैं। इस तरीके के फोक म्यूजिक होते हैं, वो बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, भारतीय चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि विदेशों में बजाते हैं स्कूलों में जी। और फिर हम लोग कहीं किसी कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कॉन्सर्ट के बाद, यंग बच्चे, वो कहते हैं मैंने स्कूल में आपका कॉन्सर्ट सुना था, और फिर उन्होंने नाम सुना कि कॉन्सर्ट हो रहा है, तो वो लोग बाद में आके बोलते हैं। एक लगता है कि जो हमारा एफर्ट जो है ना वो पूरा हो रहा है, जो हमारा प्रयास जो है हम लोग उसमें, क्योंकि ये तो प्रयास ही है। जी बिल्कुल प्रयास है। और ये प्रयास को जो देखते हैं कि हाँ भी एक शेप ले रहा है, एक ऑडियंस जो है वो तैयार हो रही है कि जिन लोग के मन में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी सभ्यता को लेके जो है रुझान बढ़ते जा रहा है। संजीव जी, अश्विनी जी और आनंद जी, आपने शहनाई वादन में बहुत नाम भी कमाया है, तो क्या बॉलीवुड में भी आपने इस विधा का प्रयोग किया है? जी हाँ, हम लोगों ने बॉलीवुड हो, चाहे वो अपना साउथ की फिल्म्स हों जी, चाहे वो इंग्लिश फिल्म्स हों या इजरायली फिल्म हो, तो ऐसे काफ़ी कौन सी फिल्में हैं वो जिनमें आपकी शहनाई? ए आर रहमान के साथ हम लोगों ने काफ़ी शोज़ करे हैं। अच्छा। फिर विशाल भारद्वाज के साथ करा है, और फिर SP बालासुब्रमण्यम जी के साथ किया है काफ़ी काम। और उसको छोड़ के जो है फिर इजराइल की एक फिल्म थी द लेटेस्ट फ्रॉम ऋषिकेश, उसके लिए जो है हम लोगों ने शहनाई बजाया, उसका म्यूज़िक भी तैयार किया थोड़ा सा। फिर ऐसे ही एक पाइनवुड स्टूडियोज़ इंग्लैंड की फिल्म थी दी वॉरियर का करके, उसके लिए भी करा। हाँ। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग के जो हम लोग ने करे हैं, चाहे वो फिल्म के तो हैं ही, उसको छोड़ के जो है जैज़ म्यूज़िक के साथ हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरह के प्रयोग करे हैं। स्पेनिश म्यूज़िक के साथ, फ्लेमेंको के साथ बहुत किया है, ओपेरा के साथ बहुत किया है, ऑर्केस्ट्रास के साथ बहुत किया। तो हम लोग ने मतलब शहनाई को कोशिश करी कि जो जहाँ पर शहनाई का सोचा जाता कि लगता था लोगों की नहीं भाई ये जगह शहनाई की नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग ने कोशिश किया कि उसको जो है अच्छे से प्रूव करने के लिए कि नहीं, शहनाई जो है एक ऐसा वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कहीं पर भी बजाने के योग्य है, उसके अंदर उतनी क्षमता है। भारत के रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उसमें शहनाई सर्वोपरि रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कौन सा रंग आप सुनाना चाहेंगे अब?
खूबसूरत, आनंद आ गया। तो मैं चलते चलते ये कहूँगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो शहनाई वादन से जुड़ रही है, सीखना चाह रहे हैं जो नए बच्चे, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके को, मतलब समर्पण कितना होना चाहिए किसी भी कला में, चाहे वो शहनाई हो, बांसुरी हो? देखिए, एक बात सिर्फ शहनाई बांसुरी की नहीं है, बात किसी भी विधा की है जी। कि जो भी विधा आपको पसंद है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कि जब तक एकाग्र मन से उस पर चिंतन नहीं होगा, और चिंतन जो आपने किया है उसको आप अपने प्रैक्टिकली अपने कॉपी किताब हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट शहनाई हो, बांसुरी हो, तबला हो, सितार हो, चाहे वोकल हो, तो गला, तो वो चिंतन के साथ आपको अपने आर्ट को पॉलिश करने के लिए, वो एक ब्रिज बनाने के लिए जितना आप टाइम रियाज पे देंगे उतना मजबूत ब्रिज बन पाएगा। तो इसीलिए ऐसा जो है, पहली बात तो है कि बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, और मेहनत के साथ साथ जो है इस बात का ध्यान रखिए कि आप, कभी कभी होता है कि अरे हो नहीं रहा, तो फिर वो आदमी जो है डिप्रेशन में आता है। तो अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए, क्योंकि जब ब्रेक थ्रू होता है तो वो एकदम से होता है, और ऐसा नहीं कि हर रोज़ ब्रेक थ्रू होगा। वो ब्रेक थ्रू के लिए आपको एक पूरा साइकिल होगा, उसको आपको चलना पड़ेगा, तभी वो ब्रेक थ्रू आएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रख के मेहनत करते रहिए। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आप जो सोच रहे हैं, आप वो अच्छे से अपने साज पे अपनी विधा को जो है लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी कला हो, उसे बच्चे की तरह धीरे धीरे बड़ी होती है। बिल्कुल। और जब वो पॉलिश हो जाती है, मंझ जाती है, तो बहुत कुछ देती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो पंडित संजीव जी, पंडित अश्विनी जी और पंडित आनंद जी, आज आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने शहनाई वादन पर इतने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, एक कलाकार का जीवन समर्पण, त्याग और परिश्रम से भरा होता है। कहते हैं कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही खरा होता चला जाता है, उतना ही चमकदार हो जाता है। इसी तरह से कला एक कलाकार को धीरे धीरे बड़ा करती है, उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन उसके इस सफ़र में तमाम लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं हमेशा साथ रहते हैं। आइए जानते हैं कि इन कलाकारों को उनके अपनों ने किन शब्दों से नवाजा है, क्या राय रखी है। पापा जी जो थे हमारे, जो पंडित अनंतराव जी, उन्होंने शहनाई का एक दर्जा अलग किया, गायकी ढंग को उन्होंने अपनाया और उसको घर में लेके आए, और फिर उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, और मैंने किया, हमारे बच्चों ने किया। एक तो तबला बजाते हैं, बाकी दो शहनाई में हैं, तो घर की पार्टी हुई एक तरह से। तो इसलिए करने में भी आसान पड़ेगा, जाने आने में भी आसान पड़ेगा, बुक करने में भी आसान पड़ेगा। और हमने जो है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन कोशिश यही की कि ये आगे बढ़े शहनाई हमारी, क्योंकि घर में 400 साल से शहनाई बजा रहा है। कई घराने, कई परंपराएं निकल गई। हमारे घर में बिगड़ शहनाई के कोई काम नहीं होता। कोई भी शादी विवाह, कोई शुभ कार्य जो होगा वो इससे जुड़ा हुआ है। ये अभी भी बनारस जाएंगे आप, तो बनारस में कोई भी काम इसके बगैर नहीं होता, शहनाई के बगैर। माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे बजा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब बजा गा रहे हैं। पहले मेरे ससुर जी बजा रहे थे, उनसे जब मैं शादी होके आई तो उनका सुना। फिर मेरे हस्बैंड जो, वो भी बजाने गाने में लगे रहे। फिर ये बच्चे हुए तो इन्होंने भी अपना अच्छा गाना बजाना शुरू किया। पापा जी से, अपने पापा से, दोनों से सीखा गाना, बजा भी रहे हैं तीनों बच्चे मेरे, अब अच्छा चल रहा है। इट वॉज़ अ एडवांटेज कि मेरी शादी एक म्यूज़िशियन फैमिली में ही हुई, और ये ज़रूर कहूँगी एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िशियन फैमिली में, जहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जाता है। ऑफ कोर्स तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरा भी जो आर्ट है उसमें एक सपोर्ट ही मिला। सभी जो
बड़े भैया दोनों संजीव जी और अश्विनी जी, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, ही इज़ अ बैकबोन पूरे। तो जिस तरीके से सारा माहौल है, पूरा म्यूज़िकल माहौल है। और जैसे कि एक चीज़ होती है कि आप शादी के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप घर मेजर लेवल पे संभालें रादर देन अपने प्रोफेशनल फ्रंट को देखते हुए। बट यहाँ पे उस जोन से आई गेस वो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं कि मुझे इस तरीके से कुछ घर के लिए भी देखना है या कुछ है। एवरीबडी इज़ सो सपोर्टिव कि आप अपने काम को देखो, रेस्ट विल बी मैनेज्ड। और जिस तरीके से हमारे इस घर के 18 जनरेशन्स ने इस परंपरा को संभाला हुआ है, मैं खुद ज़रूर चाहूँगी कि हमारी आगे की जनरेशन भी इस परंपरा को आगे लेकर जाए और इसको इसी तरीके से, इसी क्वालिटी वर्क जिस तरीके से शंकर बंधु पूरे शहनाई के थ्रू देते आ रहे हैं, शहनाई में वो लेते हुए आए हैं, तो उसी तरीके से हमारी आगे की जनरेशन भी क्वालिटी वर्क लेकर आए और अच्छा अपने नाम करे और शंकर बंधुओं के नाम को, शंकर्स के नाम को और उठाता जाए। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, उसकी कला और हुनर के साथ। तब तक के लिए कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।